हो गया। चल तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। 10 क्वेश्चंस जो हम करवाए थे, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस में से ये 11 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सेकंड वीडियो में आपसे बोले थे कि सेकंड वीडियो को आप लोग नीचे देख लीजिए, है ना। तो देख लीजिए 10 क्वेश्चंस उसमें हो गया था, और ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो 11 से चल रहे हैं, 11 से 20 क्वेश्चन तक इसमें, यानी 10-10 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अलग करें काम, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें से हम क्या करेंगे कि अब हम एडिटिंग नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बात समझिए, कड़े की रेखा x-5 का आलेख किस बिंदु से होकर होगा। मेरे बात समझो, x की जगह पर क्या रखा है, -5। ये तो तुमको मालूम होगा कि कोई भी बिंदु से जाए, परंतु वो x की जगह पर -5 से ही जाएगी। तो ये ऑप्शन के हिसाब से मान लो, चेक कर लो कि x की जगह पर तो -5 होनी चाहिए, तो -5 यही मिल रहा है, बाकी सब में -5 x की जगह पर नहीं मिल रहा। यानी x का ग्राफ जो होगा, x की जो आलेख जाएगी वो कहां से जाएगी, -5 और 3 से जा सकती है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा अगर ये है और x पर -5, तो यही ना माइनस इधर जाता है, तो अगर ये ग्राफ खींच रहे हो तो ये कितना ऊपर जा रहा है, इससे आपको क्या मतलब है, वो इससे क्या मतलब है, 3 पर जा रहा है कि 2 पर क्या जा रहा है। लेकिन ये जो x पर जो जाएगा वो तो -5 ही दिखाई देगा ना भाई, तब ना y पर 3 जा रहा है कि 4 जा रहा है कि 5 जा रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है x की वैल्यू थी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। y अक्ष पर स्थित है, तो तुम बताओ कि y अक्ष पर है, अभी कई बार हम वीडियो बना चुके हैं, पहले में भी देखो कि y अक्ष पर स्थित है, तो y तो अक्ष पर स्थित हो गया, तो x पर कितना होगा, तो 0 होगा। x पर वैल्यू नहीं है, y पर है, तो ये ऑप्शन मिला लो, कौन सी होगी, 0,1, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स 13 नंबर, ठीक है। हम जल्दीबाजी में आज हैं, जल्दीबाजी करेंगे, तुरंत क्वेश्चन करेंगे, विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, तो डियर स्टूडेंट्स अपरिमेय खोजा है, आपको परिमेय निकाल कर हटा दो, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है कि नहीं है, ये भी परिमेय है, ये भी, क्योंकि 14 का ये वर्ग निकल जाएगा। और ये देखो 9 को करोगे तो 3 का 9, 3 का है, और 2 का करोगे तो 2 2 का 4, वो भी परिमेय है। इधर देखो 3 गुना 3 गुना 3 कर सकते हो, 3 का 9 है 27, गुना करोगे फिर देखो ये 3 है, तो 2 को इसका 2 को इसका, ये भी निकल गया था, ये भी परिमेय है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, अपरिमेय है। आगे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो, रोकोगे छोटू वीडियो। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, निम्नलिखित में से परिमेय कौन सा नहीं है। तो ये तो तुम जानते हो 8 8 64, ये परिमेय हुआ। और ये जानते हो कि 11 11 से गुना करोगे तो 121, 8 8 से करोगे तो 8 ये भी परिमेय हुआ। इसका मतलब कि ऑप्शन ए क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स, 15 और 105 का मौसो। प्यारे स्टूडेंट, जब दो डिजिट में आपको मौसो दे हो तो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधी भाग से, भाग विधि से कर लो। 115 7 75 कट गया, भागा का आंसर 7 होता है, लेकिन एचसीएफ का आंसर 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, सी, ऑप्शन सी। यहाँ आते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। देखो ये 360 को गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया है, गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया है, तो तुम भी गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। 360 डियर स्टूडेंट्स, 2 से 18 दूना 36 0, 2 से 9 दूनी 18 0, 2 से 45 दूना 90, 2 से 3 15 किया 45, 3 से 3 बचे 15। अब मेरे बात समझो, इसका भी जोड़ा लगा, इसका भी जोड़ा लगा। अच्छा हाँ ठीक है, 2 कितना बार आया है, 3 बार, 3 कितना बार आया है, 2 बार, 5 कितना आया है, 1 बार। इससे मालूम चल गया प्यारे स्टूडेंट्स कि P का मान 3 हो गया, Q का मान 2 हो गया, R का मान 1 हो गया। तो इसका मान बना सकते हो इसी की जगह पर P प्लस Q माइनस का R बराबर P का मान 3 है प्लस Q का मान 2 है, R का मान 1 है। आप समझ में आया होगा। 3 2 5, 1 कर दोगे माइनस, कितना बचेगा 4। ऑप्शन खोज लो, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बिल्कुल फंसने वाला है डियर स्टूडेंट्स, लग रहे हैं। हमको थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा बेल आइकन को भी दबाया करें, क्योंकि आपका एडमिशन चैनल में हो जाएगा बेल आइकन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट्स वहां तक देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है कि यदि π/2 इक्वल टू 13 डिग्री, यानी 5/2 बराबर 30 डिग्री, तो cot स्क्वायर फाई का मान बताओ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको फाई का मान पता होगा तब तो बनाओगे। तो फाई की वैल्यू यहां से निकाल लो। अब फाई की वैल्यू कितना आएगी, 30 दूना 60, यानी फाई की मान आ गई 60 डिग्री। ओके, समझ में आया। तो आप क्या करना है, cot 60 डिग्री के मान का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन यही कर रहा है। तो cot 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, और उसका वर्ग पूछा है तो वर्ग कर दो। तो वर्ग क्या करता है, रूट को काट देता है, यानी 1/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन
प्यारे स्टूडेंट्स 18 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा cos a बराबर 1 तथा बीटा sin a बराबर 1 तो cot a का मान, अरे cot a का मान खोजोगे तो ठीक है cot का मान, लेकिन यहां से ये क्यों दिया है, समीकरण को हल कर ले। अगर हम यहां से बात करें cos a की तो 1 बटा अल्फा हो जाएगा। अगर मैं यहां से sin की बात करूं तो sin की बात जो करूं तो sin a बराबर हो जाएगा 1 बटा बीटा। और तुम जानते हो कॉट क्या करता है, कॉट कहता है कि cos बटा साइन कर दो, cos बटा साइन कर दो, cos बटा साइन, तो cos बटा साइन करोगे तो इसको चेंज करने आता है 1 बटा का अल्फा गुना नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे 1 कैंसिल, यानी बीटा बटा अल्फा। खोज लो बीटा बटा अल्फा कहां है, बीटा बटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से 19 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 3 है, प्यारे स्टूडेंट 3 तो है, तो a14 और a10 का मान, तो इधर से हम बना देते हैं इसका समीकरण, बोलो a प्लस a को कम डी पढ़े होगे 13d माइनस है कोष्ट घेर लेना, a प्लस 9d हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो अब मेरे बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स, a हुआ प्लस का 13d हुआ और माइनस a हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9d, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 13d में से 9d चल गया तो 4d बचेगा, तो 4 गुना d का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 से गुना करोगे तो आंसर कितना जाएगा 12, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। अगला क्वेश्चन से प्यारे स्टूडेंट, तब तक के लिए क्वेश्चन को रुका जाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज तक हम लोग 30 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस को देख करके छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे स्टूडेंट्स हम 50 तक करवा देंगे, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी कॉल आया हुआ है, उस पर हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देख लो, तो प्यारे स्टूडेंट 30 क्वेश्चन को फिर 20 क्वेश्चन देखेंगे। यदि 4 cos थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान देखो, इसका हम सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। यहाँ cos थीटा का मान निकाल लो, cos थीटा इज इक्वल टू 2 है, और ये 4 कहाँ जाएगा छोटू, नीचे जाएगा, घटा दो, 2 का 4 यानी 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है, आपको मान है cos 1/2, ये किसका मान है, cos कितने का मान है किसी को याद है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो ये cos 1/2 किसका मान होगा, यानी cos 60 डिग्री का, कितना का 60 डिग्री का होगा, किसका 60 डिग्री। देख लो sin 1/2 ये 90 डिग्री का मान है, कितना का है छोटू, कितना 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री तो ऑप्शन है 60 डिग्री यहां पे sin 30 का मान है, ठीक बा 1/2 हो गई दिन नंबर बुक है, थोड़ा देख लो का है। हां कितना का मान है ये कितना का 30 डिग्री का ना, हाँ। ये कितना डिग्री का है cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का मिला, cos 30 डिग्री का मान नहीं है ना भी sin 30 डिग्री का मान, sin cos 60 डिग्री डिग्री का मान हो फिर, ठीक है। हां ये किसका मान है sin 60 डिग्री साइन ये 30 डिग्री का मान है, और तो ये cos 60 डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन पे 60 बना लो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ 60 बना लो, आप लोग याद रखिएगा, मान थोड़ा सा याद रखिएगा, हो गया ये ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, cos ये 60 डिग्री का मान है कि नहीं है, चलिए बन गया ऑप्शन, बोलो ठीक है। अगला, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो 7वां पद ज्ञात करिए। प्यारे स्टूडेंट्स nवां पद कहा है तो n के जगह पर कितना भरना है, पद का मतलब n होता है, कौवा पद पूछा है 7वां पद, तो बस कुछ नहीं करना है, यहां से देख लो ये 8n-2 है ना, 7वां पद पूछा है ना, तो 8 गुना कौवा पद 7 से गुना कर दो, अब माइनस का 2 क्यों, क्योंकि ये भी पद है और ये भी पद है, 8 7 56 और माइनस का 2 कर दो, कितना आ जाएगा 56 में से 2 चला जाएगा तो 54। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो अगला समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अगला बोलो, चलिए हाँ अब देखो ये वाला, और क्वेश्चन करवा दें, हां ठीक है। अब मेरी बात समझो छोटू, यहां से 22 नंबर क्वेश्चन को कर दें जल्दी, हाँ। इतना उतर गया, आप उतरते जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो देख रहे हैं। प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ देखो 3 cosec स्क्वायर a का मान पूछ रहा है, 3 cosec स्क्वायर तो मान तो पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन a का मान आपको मालूम होगा तब ना बनाओगे, थीटा का मान होना चाहिए, तो a का मान यहाँ से निकल जाएगा, बोलो 12 5 60 करोगे तो a का मान यहीं से निकाल लो, 12 5 60, तो a 60 डिग्री, यानी a की जगह पर 60 डिग्री भर दो, तो चलो 3 तो 3 है गुना cosec 60
cosec 60 का मान आपको याद है? स्क्वायर में करना है। 2 cosec 60 को मान याद है? भाई, अगर ए cosec नंबर 60 को नहीं था sin ए नंबर sin 30 का मान याद है? नहीं साइन 60 के नु साइन 60 के तब cos रुपया आप 60 दिख रहा है ना 60 के, तो sin 60 का मान कितना होता है जी? √3/2 रूट 3 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बटा √3 ठीक है चलो। हाँ। तो 2 बटा रूट अंडर 3 s को स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। बोलो समझ में आया? हाँ। आप कैंसिल कर लो, बोलो 3 गुना 2 2 नहीं का 4 अब 3 ये काट देगा 3 को 3, तो ये क्या होगा कैंसिल, बचा कितना 4। ऑप्शन क्या है 4। अच्छा ऑप्शन सी में 4 था, ऑप्शन सी में 4 था, ऑप्शन सी गए, ऑप्शन सी में क्या था 4 था। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन